मेहनत का परिणाम है जिन्होंने वोट डलवाकर जनता की भावनाओं को, विश्वास को एकदम आगे बढ़ाने का, मतदेय स्थल तक पहुंचाने का काम किया। जब हम उपचुनाव में गए थे गोलागोंग सीट पर, तो सभाओं में, नुक्कड़ सभाओं में जनता ने यह एहसास करा दिया था अपने हाव भाव से कि इस बार हम फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मोदी जी और योगी की नीतियों पर भरोसा करते हुए वोट देने का काम करेंगे। कार्यकर्ताओं ने भी बहुत परिश्रम से इसको आगे बढ़ाने का काम किया है। इसलिए गोला गोकर्ण सीट पर भारतीय जनता पार्टी की जीत का परिणाम माननीय मोदी जी और योगी जी की नीतियों का परिणाम है, कार्यकर्ता के परिश्रम का परिणाम। सर, कई बड़े आरोप लगे, बूथ कैप्चरिंग जैसा आरोप भी समाजवादी पार्टी ने आप लोग के ऊपर लगाया। उन आरोपों पर क्या कहेंगे जब ये चुनाव का रिजल्ट आ गया? देखिए, जो जैसे होते हैं वैसे ही विचार करते हैं। समाजवादी पार्टी बूथ कैप्चर करके जीतती थी, जनता उन्हें वोट नहीं देती थी और सत्ता का दुरुपयोग भी करते थे। जीतने वाले को हरा देने का काम और हराने वाले को जीत का सर्टिफिकेट देने का काम यदि कोई दल करता था तो उस दल का नाम है समाजवादी पार्टी। और आज उनको यही लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं, लेकिन नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मोदी जी के सपनों का प्रदेश बने। योगी आदित्यनाथ जी अहरनिश काम कर रहे हैं और जनता अपराधियों को पसंद नहीं करती, जनता भ्रष्टाचारियों को पसंद नहीं करती, जनता सर्वांगीण विकास करने वालों को पसंद करती है। अब गांव में बिजली रह रही है, पहले बिजली दिखाई नहीं देती थी। किसानों के लिए, ट्यूबवेल के लिए, खेती के लिए बिजली मिल रही है, पहले बिजली आती ही नहीं थी। तो इन नीतियों का, गन्ने का भुगतान होता ही नहीं था। तो आपने गन्ने का भुगतान का जिक्र किया। लखीमपुर चूंकि किसानी का एक बड़ा क्षेत्र है, गन्ने के भुगतान को लेकर के भी अखिलेश यादव ने कई ट्वीट किए, सवाल खड़े किए, उसके बाद भी मैंने अखिलेश जी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों की सरकार है। गन्ना मूल्य का भुगतान पहले होता ही नहीं था, अब हम निरंतर समयबद्ध गन्ना मूल्य का भुगतान कर रहे हैं। पानी खेत तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, बिजली देने का काम कर रहे हैं, ट्यूबवेल चलाने का काम कर रहे हैं, किसान का उत्पादन खरीदने का न्यूनतम मूल्य दर पर एमएस खरीदने का काम कर रहे हैं। धान का मूल्य घोषित हो दिया, अब क्रय केंद्र, धान क्रय केंद्र चलने का काम हो रहा है। तो इन सभी बातों से प्रभावित होकर गोला गोकर्णनाथ की सीट पर किसानों ने, मजदूरों ने, व्यापारियों ने, कर्मचारियों ने, सभी ने भरोसा किया है, इसलिए वहाँ रिकॉर्ड मतों से जीते। एक सवाल सर और हिमाचल प्रदेश को लेकर के, वहाँ चूंकि आज आने वाले समय में वहाँ पर चुनाव है, जेपी नड्डा साहब ने ये कहा कि आने वाले समय में अगर उनकी सरकार आती है, वफ़ का सर्वे होगा। हमने उत्तर प्रदेश में भी देखा था कि वफ़ की जो तमाम संपत्ति उनका सर्वे हुआ। आप इसको कैसे देखते हैं और क्या चुनाव के पहले पोलराइजेशन जैसी स्थिति है क्या? हमें लगता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो नारा दिया था, न्याय सबको, तुष्टीकरण किसी को नहीं। तुष्टीकरण के आधार पर भारतीय जनता पार्टी राज्य नहीं करती है, भारतीय जनता पार्टी न्याय के आधार पर राज करती है। यही कारण है कि मुस्लिम वोट भी अब समझ रहा है हित कहाँ है, मुस्लिम वोट समझ रहा है न्याय कहाँ है, मुस्लिम वोट समझ रहा है गरीबों को आवास कौन दे सकता है बिना पैसे के। तो इस तरीके से गरीब मुसलमान भी जो सुविधाएं हिंदू गरीब को मिली हैं, ठीक वही सुविधाएं मुस्लिम गरीब को भी मिली हैं। आपने जो बात कही वफ़ की, अल्पसंख्यक, हमने अभी मदरसों की सर्वे कराई है। पहले मदरसा सर्वे में वही लोग विरोध कर रहे थे जो कॉन्वेंट में खुद पढ़े हैं और उनके बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं। अब गरीब मुसलमान समझ गया है, जो आपका प्रश्न वाजिब है, इन लोगों को लगने लगा है कि अब गरीब मुसलमान हमारे बहकावे में नहीं आएगा, इसलिए गरीब मुसलमान अब भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा है, माननीय मोदी जी की नीतियों को वोट दे रहा है, माननीय योगी जी की नीतियों को पसंद कर रहा है। इसलिए गोला गोकर्ण